हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर जिसका नाम है फायर हिम्न, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आप करेंगे और अपनी भाषा में करेंगे जिससे आपको इसे रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं और जो है क्वेश्चन का जो है टॉपिक है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। आइए हमनी के देते हैं, पहले प्रश्न पूछे दीजिए। पहला प्रश्न है, हाउ डिड द पासर बाई गेट फ्राइटनेड, यानी जो राहगीर थे वह कैसे डर गए। फ्राइटनेड मीन्स डर गए और हाउ मीन्स कैसे। अब पासर बाई मीन्स राहगीर, तो घाट पे जो राहगीर चल रहे थे इधर उधर वो जो हैं कैसे डर गए। कैसे डर गए आइए जानते हैं आंसर। द पासर बाई गेट फ्राइटनेड, जो राहगीर थे वो डर गए बिकॉज, क्योंकि द सा द गोस्ट वांडरिंग एट द बर्निंग घाट, उन्होंने शमशान घाट, ये बर्निंग घाट मीन्स शमशान घाट पे भूतों को टहलते हुए देख लिया। साह मीन्स देख लिया, इसीलिए वे जो हैं डर गए। क्वेश्चन का पूछा था कि राहगीर जो है कैसे डर गए, तो राहगीर जो हैं क्यों डर गए, क्योंकि उन्होंने शमशान घाट पे भूतों को टहलते हुए देख लिया था। ठीक है, हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू, यानी कि वो कौन सा इवेंट है, इवेंट मतलब कि प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग जो है बर्निंग घाट शमशान घाट पे जाते हैं। बताइए तो कौन से इवेंट मनाए जाते हैं शमशान घाट पे। इसका जो है अगर प्योर हिंदी में हम बात करें तो इसका हिंदी का होगा, विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेपोज टू, यानी शमशान घाट जो है किस चीज से संदर्भित है वो पूछ रहा है। लेकिन अपन भाषा में कहें तो बर्निंग घाट यानी शमशान घाट पे कौन इवेंट हम लोग मनावे जाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस वेयर डेड बॉडी आर यूजुअली क्रीमेटेड, यानी कि जो बर्निंग घाट है शमशान घाट है ये किस चीज से संदर्भित है, तो उस जगह को जो उस जगह पर जो है डेड बॉडी मतलब कि मृत शरीर को हम लोग जो है यूजुअली यानी ज़्यादातर दफनाने के लिए जाते हैं। शमशान घाट आप याद कीजिए लास्ट बार कब गए होंगे, जब कोई मर गया होगा, है कि नहीं। तो शमशान घाट कौन इवेंट से संबंधित है, तो कोई मर जाता है तो उसे दफनाने के लिए जो है हम लोग जाते हैं शमशान घाट। ठीक है, तो ये कह रहा था आंसर, द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर यूजुअली क्रीमेटेड, यानी कि जो शमशान घाट है उस जगह पे हम लोग जो है डेड बॉडी को दफनाने जाते हैं। बहुत सारा लड़कन हमारा से ये पूछता है कि सर इतना छोटा छोटा आप आंसर करवाते हैं, कब बोर्ड जो है नंबर देगा। हम बार बार एक ही जवाब देते हैं। मान के चलिए कि हमारे पिताजी के नाम जो है खाली राम है, ना ही श्री लगल है और ना ही जो है कुमार लगल है, बस राम है। तो हमरा से कोनो बाबू के नाम पूछेगा, हम क्या बताएंगे, राम। हमरा से मान के चलिए आप पूछें कि आपके पिताजी का क्या नाम है सर, तो मान लीजिए राम है नाम, तो हम क्या कहेंगे कि फलना ढेकना ढेकना फलना, पूरा जो है 10 लाइन के नाम बताएंगे आपको कि जितना नाम है राम, तो राम खाली कह देंगे, बस हो गया, सिंपल सी भाषा। तो आप लोग पूछते हैं तारे जितना बड़का क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आंसर देंगे, और कहाँ से हम आंसर जो है 10 पेज के बनाएं, ये सब बात आपको सीखना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड, यानी आपके अनुसार जो है ये घाट जो है शमशान घाट कहाँ है। तो द घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हमारे अनुसार घाट जो है नदी के किनारे है। द घाट इज लोकेटेड द ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हमारे अनुसार घाट जो है कहाँ होता है, नदी के किनारे होता है। अब एक आंसर जो है आप कितना लाइन में दीजिएगा, जितना कहेगा यार उतना ही हम आंसर देंगे। ये सब जो है आप में समझदारी डेवलप होना चाहिए, काहे कि आप जो है ना 12th के एगो
भावी जो हैं विद्यार्थी हैं, ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सी एब्जॉर्ब इन द मॉर्निंग एट द घाट। घाट पर सुबह में जो है युवक्ता मतलब कि कवि जो है क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या देखता है या ग्रहण करता है। सी मतलब देखता, ऑब्जॉर्ब मीन्स ग्रहण करना। तो सुबह के समय घाट पर जो है कवि क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या देखता है। तो क्या देखता था, द स्पीकर एब्जॉर्ब पीस ऑफ द वुड एंड कोल, यानी कि वक्ता जो है एब्जॉर्ब करता है कि जो लकड़ी के टुकड़ा था, जो कोयला जिसे अंगारा हम लोग कहते हैं, तो लकड़ी का जो टुकड़ा था या कोयला जो था उसमें शांति है। नॉट बर्निंग, ये जो है लकड़ी का टुकड़ा या जो कोयला है वो जल नहीं रहा है, बट आर स्टिल रेड इन द मॉर्निंग एट द घाट, लेकिन सुबह में जो है इसमें अभी भी जो है लालिमा है। देखिएगा जब कोई लकड़ी के टुकड़ा जलाते हैं, मंजिल जब हम लोग जलाते हैं तो कुछ ना कुछ लकड़ी के टुकड़ा बच जाता है, तो उसको हमनी के क्या करते हैं, तो पानी से दहला देते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आप नहीं दहलाइएगा, लकड़ी के टुकड़ा जब आप देखे जाइएगा सुबह में उठ के, तो आपको वो जलता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाल आपको जरूर नज़र आएगा। आई देखेला है तो आपको जो है घाट पे नहीं जाना है, ठंडा के दिन में लकड़ी मोटा जरा के छोड़ दीजिए, सुबह में उठ के देखिए, भले वो जलेगा नहीं लेकिन उसमें लालिमा जो है रहेगा, मतलब जलता हुआ प्रतीत होगा। तो वह कह रहा है व्हाट डज द स्पीकर सी एब्जॉर्ब इन द मॉर्निंग एट द घाट, यानी कि सुबह में घाट पर जो है कवि क्या महसूस करता है, क्या देखता है। तो द स्पीकर एब्जॉर्ब इन पीस ऑफ द वुड एंड कोल, तो कवि जो है एब्जॉर्ब करता है मतलब महसूस करता है कि जो लकड़ी के टुकड़ा है उसमें शांति है। नॉट बर्निंग, वे भले जल नहीं रहा है, बट आर स्टिल रेड इन द मॉर्निंग एट द घाट, लेकिन घाट पे सुबह में देखने पर जो है उसमें लालिमा अभी तक है। ठीक है, अब जो है आपको नेक्स्ट हम बताते हैं, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन था एक्चुअल में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई डज ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल। आग की लालिमा, रेडनेस ऑफ द फायर, आग की लालिमा को क्रूल मतलब कि निर्दयी क्यों कहा गया है। वाई, आग की लालिमा को निर्दयी क्यों कहा गया है, आइए आपको बताते हैं आंसर। He says that the redness of the fire is so cruel। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आंसरवा तो हम उतार दिए हैं, उतारे हैं कि नहीं देख लीजिए। तो he says that the redness of the fire is so cruel, एक हिंदी का होगा तो आग की लालिमा को क्रूल निर्दयी कहा गया है। That is swallowed everything, क्योंकि यह अपने अंदर किसी को भी जो है समा लेता है और उसे जला देता है। ठीक है, आग की लालिमा को जो है क्रूल निर्दयी क्यों कहा गया है, तो आग की लालिमा को निर्दयी कहा गया है। दैट इज स्वैलेड एवरीथिंग, क्योंकि वह अपने अंदर किसी को भी समा लेता है और उसे निगल जाता है, मतलब जला देता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डेड, यानी कि आग जो है डेड बॉडी को जलाना भूल जाता है। इसके कहने का पीछे जो है क्या रीजन है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। द फायर फॉरगेट इट डेड व्हेन इट लीव द बॉडी हाफ बर्न्ड, यानी कि आग जो है बॉडी को जलाना भूल जाता है। व्हेन इट लीव द बॉडी हाफ बर्न्ड, जब बॉडी शरीर जो है आधा जला हुआ होता है तब द स्पीकर फील्स इट्स एज द फायर इमोरल बिहेवियर। तो जब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डेड, यानी आग जो है बॉडी को जलाना यानी मरे हुए बॉडी को जलाना भूल जाता है। कहने के पीछे क्या सेंस है, क्या रीजन है। ठीक है, तो देखिए द फायर फॉरगेट इट डेड, यानी आग जो है डेड बॉडी को जलाना भूल जाता है। व्हेन इट लीव द बॉडी हाफ बर्न्ड, जब शरीर बॉडी जो है
आधा जला हुआ होता है तब। तो इसी को स्पीकर जो है फील करते हुए कहते हैं कि आग का जो है गंदा बिहेवियर है, इमोरल बिहेवियर, मतलब उसका आचरण जो है ठीक नहीं है कि वो आग को, बॉडी को जो है आधा जलाकर छोड़ देता है। इसीलिए कहता है लेखक कि इसको जो है भूलने की आदत है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डेड? मृत शरीर को आग जलाना क्यों भूल जाता है? तो मृत शरीर को आग जलाना भूल जाता है जब बॉडी आधा जला हुआ होता है। तो उसी को लेखक कहता है कि आग जो है इसे जलाना भूल गया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज ही स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी? रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। तो स्पीकर मतलब वक्ता भी कह सकते हैं, कवि भी कह सकते हैं। ये कवि जो है अपना धार्मिक पहचान क्यों बताते हैं? व्हाट, क्यों बताते हैं? आइए जानते हैं। द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कवि जो है स्पीकर अपना धार्मिक पहचान बताते हैं बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट क्रीमेट हिज firstborn's body by his custom in which the body is disposed on a structure called Tower of Silence। आप कहेंगे सर आप तो पढ़ दिए, हमारा नहीं समझाए आप, आइए समझाते हैं। स्पीकर यानी वक्ता जो है अपन धार्मिक पहचान बताता है, रिवील करता है, क्योंकि वह ही डिड नॉट क्रीमेटेड, क्योंकि वह जो है his firstborn body by his custom in which the body, क्योंकि वह अपने पहले बचपना को जो है आग में क्रीमेटेड मतलब दफना दिया है, आग में दफना दिया है। is disposed of on a structure called of Tower of Silence, लेकिन उसके धर्म में जो है मृत शरीर को दफनाया नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, उसे जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कहाँ पे? तो टावर ऑफ साइलेंस में जाके। ठीक है, तो इसीलिए कवि जो है अपन धर्म के बारे में बताता है कि हमने अपन बचपना को जो है आग में जला दिया है, लेकिन इसे जलाना नहीं था क्योंकि हमनी के धर्म में जलाते नहीं हैं, इसे हमनी के मिट्टी में दफनाते हैं। ठीक है, इसी के कारण उसे बताया गया। जब कवि इस कविता में कहता है कि हमने अपने बचपना को जो है आग में जला दिया, तो वो बताना चाहता है कि एक्चुअल में हमको आग में नहीं जलाना था, हमको क्या करना था? तो दफनाना था उसे, लेकिन हम जला दिए तो गलती किए, ये मेरे धर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन पूछ देता है यार। 8 नंबर आइए क्वेश्चन, वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, यानी कि अपनी पहली बचपना को जो है फ्लेम मतलब जलाता है, क्यों? वो लेखक जो है अपनी पहली बचपना को जो है जलाता है, क्यों? तो आइए जानते हैं। द स्पीकर कंसाइन इज फर्स्ट बॉर्न द फ्लेम्स बिकॉज द स्पीकर वाज पारसी, यानी जो वक्ता है वो अपने बचपना को जो है जला देता है बिकॉज द स्पीकर वाज पारसी, स्पीकर जो वक्ता जो है वो पारसी धर्म का है। एंड इन हिज कल्चर्स द बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस, अपनी वो जो है वाई डिड ही कंसाइन इज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, यानी वो अपने फर्स्ट बचपना को जो है जलाता है, क्यों? तो अपने फर्स्ट बचपना को जलाता है क्योंकि स्पीकर जो है पारसी धर्म के है और उसके संस्कृति में क्या है, तो उस बॉडी को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट मीन्स जो है मिट्टी के अंदर जो है गाड़ देना है, कहाँ तक? टावर ऑफ साइलेंस में, लेकिन वो जलाता है विच वॉज 1000 मील अवे फ्रॉम द वेयर द लिवेड, क्योंकि ये टावर ऑफ साइलेंस जो है वो जहाँ रहता है वहाँ से 1000 मील जो है दूर है, इसीलिए उसे जलाना पड़ता है। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि वक्ता जो है अपने फर्स्ट बचपना को जला देता है, क्यों? तो वक्ता जो है अपने फर्स्ट बचपना को जला देता है क्योंकि उसके धर्म में जो है नियम है कि जलाना नहीं है,
उसे दफनाना है, मिट्टी में गाड़ देना है। लेकिन जहाँ पे गाड़ना है वो टावर ऑफ साइलेंस उसके घर से हजारों मील जो है दूर है, इसीलिए वो अपन बचपना को जला देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द फायर हिम्न से, व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू हिम, यानी कि आग जो है क्या कहता है लेखक से, तो द फायर हिम्न से टू हिम दैट ही हैड स्टैंड फॉर गिवन, यानी जो है आग कहता है उससे, लेखक से कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये द फायर हिम्न से आग जो है किससे, तो उस हिम यानी लेखक से कहता है ही हैड स्टैंड फॉर गिवन, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। ठीक है, अब जो है आप कहेंगे सर बड़ी बढ़िया से आप समझा दिए, आप तो पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं, कौन जो है अमर शिकायत तो करेगा। लेकिन जो बढ़िया कहेंगे उनके लिए कहेंगे कि सर नोट्सवा दे देते बढ़िया रहता। अब देखिए नोट्स के लिए आपको जो है एगो लिंक आपको जो है जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो एगो लिंक आपको लिखल होगा कि SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, तो लिंकवा पे क्लिक कीजिए या प्ले स्टोर पे SGS क्लासेस लिख के और आप जो है डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। और जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें इंग्लिश का एगो कोर्स निकल के आएगा। अब इंग्लिश के कोर्स निकल के आएगा तो इंग्लिश के कोर्स में आपको काम मिलेगा, तो वीडियो लेक्चर हर एक चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नोट्स, उसके बाद सब्जेक्टिव नोट्स, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज, उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक, उसके बाद मॉडल पेपर, बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा इस इंग्लिश के कोर्स में। कितना में? 199 में, 199 रुपया में, जो यूट्यूब पे आपको कौनो नहीं दे सकता है। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।